पर पूरा सर्कुलर पाथ चलने पर सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड होगा, तो वो हम कैसे निकालेंगे? कितनी लेंथ चले हो भाई, कितनी आर्क कवर करी है, 2 पाई आर्क करी है, तो आर्क की जगह 2 पाई आर रख दिया, डिवाइड बाई रेडियस कर दी, तो एंगल किसमें मिल गया? रेडियन में। और कितना मिल रहा है? 2 पाई रेडियन। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल सबटेंडेड बाय द सर्कल एट द सेंटर दैट इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। ठीक है, तो जल्दी से नोट करेंगे इस चीजों को, दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, मैं यहां रुकूंगा 20 सेकेंड्स। कोई भी अगर किसी भी तरीके का डाउट है तो पूछ सकता है, लेकिन ये चीजें बहुत क्लियर होनी चाहिए। वेरी गुड श्रेया, तनिष्क। तो हमने सिंपल एंगल की डेफिनेशन का यूज किया है और कुछ नहीं। लास्ट 5 सेकेंड्स समझने के लिए कि वाई द एंगल सबटेंडेड बाय द सर्कल एट द सेंटर इज 2 पाई रेडियन, तो वो आता है यहां से। तो अब मुझे ये बताओ, क्या मैं इसको 360 डिग्री नहीं बोल सकता हूं? ये कितना है? 360 डिग्री। तो 360 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? 2 पाई रेडियन। तो हम यहां से सीधे सीधे रिलेशन लिख सकते हैं कि भाई 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री। तो 2 पाई रेडियन बराबर कितना आ गया? 360 डिग्री। तो भाई 1 रेडियन बराबर कितना आ जाएगा? 360 डिग्री डिवाइड बाय 2 पाई, और ये कितना हो जाएगा? दैट इज 180 अपॉन पाई डिग्री। ये आ गया हमारा रिलेशन। या फिर हम लिख सकते हैं पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, सब एक ही। ठीक है, तो सारी चीजें और में है, दिस इज और, ये भी और, मेन चीज थी ये। कोई भी रिलेशन अगर आपको याद है तो आप एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते। मैं यहां रुकूंगा 10 सेकेंड्स, आपको समय दूंगा, आप एक बार अपनी कॉपी देख लो, पढ़ लो, कोई डाउट है तो पूछो। बी एस परमार, वेरी गुड। अगर कोई डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी, अगर डाउट है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं कि आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, तभी मजा आएगा। लास्ट 5 सेकेंड्स। क्लास में इंटरेक्शन बनाए रखो, कमेंट्स चलने चाहिए। ठीक है, डाउट नहीं है तो नो डाउट करके आप लिख सकते हो, जिससे क्या होता है इंटरेक्शन बना रहता है। मुझे नाम दिखते रहते हैं जैसे मोहिनेश, दिशिता, तो एक इंटरेक्शन बनता है। ठीक है, तो ये चीज बहुत जरूरी है। आगे बढ़ता हूं क्योंकि हमारी जर्नी काफी लंबी है, एक दूसरे को अगर हम इंटरेक्शन नहीं करेंगे एक दूसरे से तो काफी बोरिंग हो जाएगा। तो जैसे जब आपके रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है, तो मुझे पता रहेगा कि हाँ क्लास में इसकी कैसी परफॉर्मेंस रहती है, इसका रिजल्ट क्यों डाउन हो रहा है, क्यों अप हो रहा है, तो मैं कमेंट करके आपको बता सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यही चीज कर सकते हैं। ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस तो नहीं हो पाएगी, लेकिन कम से कम इंटरेक्शन अच्छा हो सकता है। तो ये हो गया। अब मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा था, जैसे किसी ने मेरे से डाउट पूछा था कि सर एक एग्जांपल बताइए नेगेटिव और पॉजिटिव का कैसे लेंगे, तो चलो देखते हैं एग्जांपल्स। तो अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि फाइंड द एंगल मेड बिटवीन द लाइंस, ठीक है, एज शोन इन फिगर आफ्टर रिवॉल्यूशन, आफ्टर रिवॉल्यूशंस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू
गिवन फिगर्स। तो देखो फिगर्स कैसे हैं, मैं आपसे पूछूंगा कि देखो पहला जो फिगर था वो ऐसा था, ये ओपी और दिस इज ओपी डैश, और ये एंगल चला 60 डिग्री, ठीक है। फिर ये हो गया हमारा फर्स्ट फिगर। सेकंड फिगर, इसके बाद जो फिगर आया है वो आया है कुछ इस तरीके का। तो हमने क्या किया, इसको रोटेट करवाया, मतलब रिवॉल्व करवाया। जो ओपी डैश है वो रिवॉल्व हुई है, रिवॉल्व इन द क्लॉकवाइज बाय 120 डिग्री, ठीक है। और फिर मैंने ओपी डैश को रिवॉल्व करवाया इन एंटी क्लॉकवाइज बाय 60 डिग्री। तो आपको बताना है फाइंड द फाइनल एंगल मेड बिटवीन ओपी एंड ओपी डैश। बताओ जल्दी से, ओपी और ओपी डैश के बीच में कितना एंगल आया? बिल्कुल सही है, 0 डिग्री आएगा। लेकिन इस चीज को हम मैथमेटिकली कैसे करें? बिल्कुल सही आ रहा है, वेरी गुड। तो मैं चाहूंगा ये क्वेश्चन एक बार लिख लो, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन है इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब हम मैथमेटिक्स की भाषा में बात करेंगे। हालांकि दिख जरूर रहा है, रिवॉल्व जरूर करके देख रहे हो तुम, लेकिन जीरो हम कैसे ला रहे हैं मैथमेटिकली उसको भी समझना बहुत जरूरी। नोट डाउन करने के लिए 10 सेकेंड्स, इस क्वेश्चन को नोट डाउन करने के लिए 10 सेकेंड्स। अब मैं इसका सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स। तो देखो सॉल्यूशन ये है कि टेक एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज नेगेटिव। तो पहले हम देखें तो हमारा एंटी क्लॉकवाइज था, तो यानी कितना था, +60। फिर हमने 120 घटाया, यानी क्लॉकवाइज घटाया तो प्लस का -120 डिग्री। फिर एंटी क्लॉकवाइज फिर किया तो प्लस का 60 डिग्री। तो जो फाइनल एंगल आया कितना हो गया, 0। ये फाइनल एंगल आया 0, ठीक है। दिस इज मैथमेटिकली, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ 60 डिग्री की जगह मान लो 90 डिग्री कर देता, तो 90 डिग्री के लिए क्या करता मैं, +60 प्लस ऑफ -120 और प्लस प्लस 90, तो मेरा एंगल कितना आता, प्लस का 30 डिग्री। बिल्कुल प्लस। तो ये जो प्लस बता रहा है, ये प्लस क्या शो करेगा, शो दैट जो ओपी है उससे एंटी क्लॉकवाइज हमें ओपी डैश को घुमाना है। दिस प्लस शोइंग दैट ओपी डैश इज मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री in anti-clockwise manner, in anti-clockwise manner with OP। ये बात मेरे हिसाब से समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो हेलो सर। बताओ। हाँ सर, वैसे तो मेरा पूरा समझ में आ गया है कि कैसे है, लेकिन सर ये मैथमेटिकली समझ में नहीं आया। देखो मैथमेटिकली वैसे तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा, घुमाने के लिए तो यस घुमा सर। तो सकते हो, लेकिन हमने जो फाइनली कैलकुलेशन की है तो पहले कितना था, +60 था। 60 ओपी था। के साथ एंगल ओपी डैश का +60। हाँ, तो उसको हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले लिया, और एंटी क्लॉकवाइज को क्या लिया है, पॉजिटिव, फिर +60 लिख लिया। यस फिर सर। हमने इसको घुमाया क्लॉकवाइज,
कितना -120। तो माइनस क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि क्लॉकवाइज घुमा। यस सर। फिर मैंने कितना घुमाया, एंटी क्लॉकवाइज में 90, तो मैंने +90 लिख दिया। यस सर। तो यहाँ पर क्या आया, +30। तो ये यस सर। प्लस साइन शो क्या कर रहा है, कि इसका मतलब है कि आप किसके अबाउट घुमा रहे थे, ओपी से ही तो एंगल देख रहे थे। यस और सर। अगर तुम्हारा फाइनली +30 आया है, इसका मतलब है कि ये ओपी लाइन से तुम कहां पहुंच चुके हो, ओपी डैश को तुम पहुंचा चुके हो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 डिग्री। ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर। यस सर। ठीक है। तो और अगर मैं मान लो कि लास्ट वाला मैं क्लॉकवाइज में घुमाता और मेरा आंसर आता -60, तो माइनस शो क्या करता है कि जो ओपी डैश है बस घुमाया गया है सर उसे। वो उसको क्लॉकवाइज घुमाया गया ओपी से, कितना 60 डिग्री। इसका मतलब है कि ओपी यहां होता और ओपी डैश यहां होता, और कितना घुमाते हैं हम, 60 डिग्री। यस सर। ओके सर। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कन्वेंशंस का यूज करो, साइन कन्वेंशंस लेकर चलो। ठीक है, क्योंकि आप बार बार फिजिकली देखेंगे तो है नहीं कि भाई कैसे घूम रहा है, क्या कर रहा है, हम तो सिर्फ मैथमेटिकली कर सकते हैं। फिजिकली भी आप देख सकते हो, पर अगर बहुत ज्यादा लंबाई कैलकुलेशंस है तो आप बार बार घुमाकर नहीं देखो, आप सीधे मैथमेटिक्स लगाओगे। फाइनल आंसर अगर पॉजिटिव आता है तो आप ये कहोगे कि भाई ओपी से ओपी डैश ऊपर रहेगा एंटी क्लॉकवाइज, और अगर फाइनल आंसर नेगेटिव आता है तो आप बोलोगे ओपी डैश नीचे रहेगा। बता रहा हूं अब मैं इस चीज को। ठीक है, तो स्टेप्स क्या है कि इफ द फाइनल आंसर आफ्टर कैलकुलेशन comes positive, it means we have to rotate। इट मीन्स ये कह सकते हो कि भाई जो ओपी डैश है वो मेक्स एन एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज मैनर, इन एंटी क्लॉकवाइज मैनर विथ ओपी। और अगर फाइनल आंसर आफ्टर द कैलकुलेशन कम्स नेगेटिव, it means OP dash makes an angle in clockwise manner with OP। तो ये दोनों चीजें आप लिख लो कि अगर पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब ये है कि OP डैश OP से ऊपर है, यानी ऐसे जा रहा है, ये पॉजिटिव। और क्लॉकवाइज में क्या आएगा, नीचे की तरफ, ये नेगेटिव। सर अगर आपसे 0 डिग्री आते तो सर वो क्या रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब क्या बता रहे हैं वो सर? वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप ओपी पर ही आ चुके हो घूमकर। ओके पी सर। भी वही आ गया, पी डैश भी वही है, तो एंगल आ गया कितना, 0 डिग्री। बात समझ में आ रही है? यस सर। नोट डाउन कर लो इसको, तीनों चीजों को। लास्ट 5 सेकेंड्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। मुझे आप आंसर दोगे कुछ एंगल्स का। सपोज फोर्टी 45 डिग्री, 90 डिग्री, दिस इज 120 डिग्री और ये पूरा है 180 डिग्री। तो ये हो गया O पॉइंट, दिस इज P, P1, P2, P3, P4। ठीक है, तो मैं आपसे पूछता हूं कि एंगल्स इन रेडियन, एंगल्स इन रेडियन सबटेंडेड बाय पहला है PP1, दूसरा है PP2, तीसरा PP3 और चौथा है PP4। बताओ जरा रेडियंस में एंगल कितना सबटेंड करेंगे। मेरी पेन है, तेरी पेन है वो भाई ले। PP1 जो कि यहाँ पर एंगल सबटेंड कर रहा है कितना, 45 डिग्री, तो वो रेडियन में कितना सबटेंड करेगा। क्वेश्चन को अच्छे से लिखें। अच्छा, तरीका यह है कि आप एक रफ कॉपी भी अपने पास रखो, उसमें आप अपनी कैलकुलेशन करो। नोटबुक जब आप फेयर करने वाले हो तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपकी फेयर नोटबुक अच्छी बने। तो आप फाइनल सॉल्यूशन अपनी फेयर नोटबुक में रखो। 4/पाई आ रहा है दिशिता का, तनिष्क का आ रहा है पाई/4। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है पहला वाला। तो मैं अगर आपसे बोलूं, तो देखते हैं, एक मैं बताता हूं, PP1 का एंगल रेडियन में निकालना है। तो देखो PP1 डिग्री में कितना सबटेंड कर रही है, 45 डिग्री। तो मैं जानता हूं सिंस 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, since 2 pi radian equal to 180 degree, so 1 degree will be equal to 2 pi upon 180, sorry 360 degree, 2 pi radian बराबर 360, तो ये हो जाएगा 2 pi डिवाइड बाय 360। तो 1 डिग्री कितना आ गया, पाई बाई 180 रेडियन। तो 1 डिग्री अगर इतना है, देन 45 डिग्री कितना होगा, तो 45 इंटू पाई बाई 180 और ये पूरा आएगा किसमें, रेडियन, यानी कितना आ गया, पाई बाई 4, यानी इसका आंसर आ गया पाई/4 रेडियन। तो ये चीज ध्यान रखो जरा, कन्वर्जन हम कैसे करते हैं, यूनिटरी मेथड, सीधा सीधा। तो ये हो गया पहले वाले का सॉल्यूशन। 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री, तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई/180 रेडियन, 45 डिग्री कितना हो गया, पाई/4 रेडियन। और अब अगर मैं PP2 की बात करूं, सेकंड है PP2, वो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, 90 डिग्री। मुनमुन का बिल्कुल सही है आंसर, पाई/2। वेरी गुड विपुल वगैरह सबका सही आ रहा है, वेरी गुड सुरभि, श्रेया, वेरी गुड। तो PP2 अगर हम देखें, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई/180 रेडियन, तो भाई 90 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, पाई/180 इंटू 90। माइक ऑफ कर लो सभी लोग, चेक करो अपना, 90 डिग्री बराबर पाई/2 रेडियन। मैं यहाँ रुक रहा हूँ 3 सेकेंड्स, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है।
ठीक है। और थर्ड वन है कितना, PP3 दैट इज 120 डिग्री। तो 1 डिग्री बराबर अभी निकाला हमने पाई बाई 180 रेडियन। तो 120 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, पाई बाई 180 इंटू 120 दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3 रेडियन। और लास्ट वाला है 180 डिग्री। तो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, PP4 दैट इज 180 डिग्री। तो हम जानते हैं कि भाई 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180 रेडियन। सो 180 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, पाई बाई 180 इंटू 180 दैट इज पाई रेडियन। बिल्कुल सिंपल। तो ये हो गए एंगल्स हमने निकाल दिए रेडियंस में। आई होप कि सबको समझ में आए होंगे। लास्ट 5 सेकंड्स में यहाँ दे रहा हूँ, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते। इसके बाद मैं आपसे दूसरे क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ। वेरी गुड BS, वेरी गुड तनेश। चलो बहुत से लोगों को आ गया है। अब जरा देखो, मैं आपसे पूछूंगा फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक है, इन लेंथ ऑफ द आर्क इफ रेडियस is equal to 15 मीटर या 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर। तो मैं आर्क कौन सी दे रहा हूं, पहले PP1, दूसरी है PP2, थर्ड वन इज PP3 और फोर्थ वन इज PP4। PP1 की कितनी आएगी लेंथ, हम कैसे निकालते हैं, जरा मैं एक बता रहा हूं, एक जरा ध्यान से सुनो, ठीक है। लेंथ हम कैसे निकालते हैं, बाय एंगल इन रेडियन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइड बाय रेडियस। अब कमाल की बात देखो क्या, रेडियस की जो यूनिट होगी वही यूनिट लेंथ ऑफ आर्क की भी होनी चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखना, सेम यूनिट होनी चाहिए दोनों की। लेकिन यूनिट्स का आंसर देंगे। चलो तो पहला देखते हैं PP1। तो PP1 ने कितना एंगल सबटेंड किया था, पाई बाई 4 एंड दैट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क यानी PP1 डिवाइड बाई रेडियस। रेडियस कितनी है भाई, 15 सेंटीमीटर। तो यहां से हम PP1 की वैल्यू क्या लिखेंगे, पाई बाई 4 इंटू 15 सेंटीमीटर, यानी कितना आ गया 15 पाई बाई 4 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। जब तक आप यूनिट नहीं बोलोगे मैं आंसर नहीं मान सकता। गलत है, 15 पाई बाई 4 बिल्कुल गलत है। जब तक आप यूनिट नहीं बोलोगे आंसर सही नहीं माना जाएगा, 0 नंबर मिलेंगे। मैं चाहूंगा कि एक सॉल्यूशन, हाँ बिल्कुल यूनिट के साथ ही आंसर, एक सॉल्यूशन अच्छे से लिख लो और फिर दूसरे क्वेश्चंस ट्राई करो। किसी को अगर कोई डाउट है तो पूछ सकता है। दूसरे का आंसर बताएंगे PP2 का। तो अभी मैंने आंसर बताया आपको PP1 का। दिस इज द आंसर ऑफ PP1, 15 पाई बाई 4 सेंटीमीटर। हटा रहा हूं मैं। अगर हम PP2 की बात करें, PP2 में भी वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे, एंगल इन रेडियन दैट इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इन रेडियन कितना सबटेंड किया है इसने, PP2 ने पाई बाई 2 इंटू रेडियस कर दो यानी 15 सेंटीमीटर। तो ये आ गई आर्क।
आर कितना आ गया भाई 15 पाई बाय 2 सेंटीमीटर। दिस इज आवर आर। कौन सी आर है ये? PP2। सेकंड का आंसर। थर्ड का आंसर PP3 वाला। तो सेम फॉर्मूला थीटा इक्वल्स टू आर अपॉन रेडियस, और इसकी थी 2 पाई बाय 3 इंटू रेडियस हो गई 15 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू आर। तो कितना आ गया 10 पाई सेंटीमीटर। दिस इज PP3। बिल्कुल सही। ठीक है, लास्ट वन मैं यहां कर देता हूं, दैट इज PP4। ये तो साफ साफ दिख रहा है भाई, सेमी सर्कल है। और इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं, थीटा इक्वल्स टू आर अपॉन रेडियस, थीटा इन रेडियन, और ये हो गया पाई इंटू 15 सेंटीमीटर, दैट इज PP4। तो 15 पाई, बिल्कुल सही, सिंपल सा। ठीक है, एंगल्स की अगर बात करें तो इतनी चीजें आनी। सर्कुलर सिस्टम हम यूज करते हैं ज्यादा। लास्ट 10 सेकेंड्स इसको नोट डाउन या समझने के लिए, कोई डाउट हो तो पूछ सकते। और एक लास्ट क्वेश्चन दूंगा मैं एज अ टेस्ट, अभी की अभी। ठीक है, और उसका आंसर सभी लोग 40 सेकेंड्स के बाद ही देंगे, कोई पहले नहीं देगा। मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं। Convert the angle to हेलो सर, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या सभी के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है? एक बार चेक करो सभी लोग, मुझे कमेंट करके बताओ। नो सर। तो शायद तुम्हारा इंटरनेट कनेक्शन, एक बार चेक करो, वहां गड़बड़ सर हो। आपने मतलब लिख रखा सर, आप रेडियन की वैल्यू दे रहे हैं। क्या हो गया? सर आपने एंगल्स लिखा है, कन्वर्ट द एंगल्स इनटू डिग्री। अगर आपने वो दे रखे रेडियन, रेडियन हाँ, तो वैल्यू दे इन्हीं रखी है। एंगल्स को तो डिग्री में कन्वर्ट करना है। अच्छा ओके। नहीं सर, अभी नहीं दिख रहा। करो जल्दी से, सभी लोग आंसर्स देंगे 40 सेकेंड्स के बाद। लास्ट 20 सेकेंड्स। वेरी गुड ओम। अच्छा, सभी लोग जरा वीडियो ऑन कर लो। सिर्फ वीडियो ऑन करना, माइक ऑन मत करना। सिर्फ वीडियो, माइक ऑन नहीं होना चाहिए।
मुनमुन शायद तुम्हारा माइक ऑन है। वेरी गुड। तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। ठीक है, मैं चाहूंगा कि आप आंसर्स निकालना और कमेंट करना चालू करो। पहले का आंसर 270 डिग्री भानु की तरफ से आंसर आया। वेरी गुड, मेरे को बहुत सारे बच्चों ने देख लिया। बहुत सा 280 डिग्री नहीं, 270 डिग्री। हाँ कविशा, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों का आंसर 270 डिग्री आया, यानी बिल्कुल सही समझ गए। 135 डिग्री नेक्स्ट का आंसर है। तो देखो पहले वाले का आंसर अगर हम देखें तो दैट इज 270 डिग्री, बिल्कुल सिंपल सा आंसर। हम जानते हैं कि भाई 1 पाई रेडियन अगर 180 डिग्री के बराबर है तो 1 रेडियन किसके बराबर हो गया, 180 अपॉन पाई के। सो 3 पाई बाई 2 रेडियन किसके बराबर हो जाएगा, ये हम किस तरीके से लिखेंगे, 3 पाई बाई 2 इंटू 180 अपॉन पाई। इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है, 270 डिग्री। ठीक है, आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई। दिस इज 270 डिग्री। बिल्कुल सही है। 3 पाई बाई 4 इसी तरीके से, ये हो गया पहले का। 3 पाई बाई 4 की बात करें तो सिंस पाई रेडियन बराबर कितना होता है, 180, तो 1 रेडियन बराबर कितना हो गया, 180 अपॉन पाई। सो 3 पाई बाई 4 के बराबर कितना हो जाएगा, दैट इज 180 अपॉन पाई इंटू 3 पाई बाई 4। और ये कितना आ जाएगा यहाँ से, 135 डिग्री। तो इसका आंसर आ गया 135 डिग्री। ठीक है, ये दो क्वेश्चंस मेरे हिसाब से तुम्हें समझ में आने चाहिए। और इसी तरीके से 5 पाई बाई 4 का अगर हम निकालें तो थर्ड, सिंस पाई रेडियन इक्वल टू 180, तो मैं बार बार यही लिखवाने की इसलिए कोशिश कर रहा हूं जिससे आपको याद हो जाए कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। तो बताना है हमें 5 पाई बाई 4 के बारे में। तो 5 पाई बाई 4 बराबर 180 अपॉन पाई इंटू 5 पाई बाई 4। तो यहां से कितना आ जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4 4 जा 16, 45 इंटू 5 दैट इज 225 डिग्री। तो इसका आंसर आ गया 225 डिग्री। और 4 पाई बाई 3, तो सिंस पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, 1 रेडियन बराबर 180 अपॉन पाई। सो 4 पाई बाई 3 बराबर कितना हो जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 पाई बाई 3 इंटू 180 एंड दैट इज इक्वल टू 60 इंटू 4 दैट इज 240। इसका आंसर आ गया 240। चारों कितनों के सही है, मुझे थम्स अप भेजेंगे। चारों कितनों के सही है। वेरी गुड आयुष, वेरी गुड। आयुष अकेला अभी तक कमेंट कर रहा है। वेरी गुड विपुल, बीएस, प्रदीप, दिव्यांशी, वेरी गुड। मोहिनेश, तनिष्क, छोटे छोटे क्वेश्चंस है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड ओम, हर्ष, कविशा, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि ज्यादातर लोगों के बिल्कुल सही गए हैं। लास्ट 10 सेकंड्स दे रहा हूं मैं इनको नोट डाउन करने के लिए। वेरी गुड मुनमुन, बहुत अच्छे, शाबाश। तनिष्क, डन। कितनों का एक गलत गया है वो मुझे कमेंट करेगा, एक या एक से ज्यादा। किसी का भी गलत नहीं गया। श्रेया, कैलकुलेशन मिस्टेक या कंसेप्चुअल? कैलकुलेशन। चलो तो ध्यान रखेंगे इन सब चीजों का। आगे बढ़ते हैं। तो ये रही बात एंगल्स की। डिग्री और रेडियन, फिजिक्स में ये दो यूनिट्स बहुत ज्यादा काम की होती हैं, डिग्रीज और रेडियन। अब हम बात करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले हमने एंगल्स देख लिए, अब हम देखेंगे
क्वाड्रेंट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग है क्वाड्रेंट्स, हेडिंग डालेंगे सभी लोग। ठीक है, और अब जरा बात करते हैं क्वाड्रेंट्स की। अगर हम बात करें तो एक प्लेन में क्वाड्रेंट्स इन अ प्लेन, ठीक है। अगर हम ये प्लेन ले लें तो हमारे पास जो क्वाड्रेंट्स बनते हैं वो 3 या 4 क्वाड्रेंट्स बनते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये देखो ये मैंने एक्स एक्सिस मान ली, ये मैंने वाई एक्सिस मान ली, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज वन थर्ड एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। एंड ये है वाई एक्सिस और दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज ओरिजिन, जिसको हम ओ नाम दे रहे हैं, दिस इज ओरिजिन, ठीक है। तो क्वाड्रेंट्स क्या है जरा देखो ध्यान से, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अगर मैं यहां पर जाता हूं तो दिस इज 0,0 और इस तरफ अगर मैं जाऊंगा तो मेरी x की वैल्यू कैसी रहेंगी, पॉजिटिव। अगर मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा तो मेरी y की वैल्यू क्या मिलेंगी मुझे, पॉजिटिव। इस तरफ अगर जाऊंगा तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, नेगेटिव। नीचे जाऊंगा तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, नेगेटिव। तो अब अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x कैसा है, y कैसा है, तो x कैसा है, x है हमारा पॉजिटिव और y भी कैसा है, पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर हम देखें तो हमारा जो x और y है, x हमारा निगेटिव है और y हमारा पॉजिटिव, ठीक है। तो मैं इस चीज को थोड़ा सा सिस्टमैटिक लिख देता हूं। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो हमारा x है और जो y है, तो x तो हो गया निगेटिव लेकिन y कैसा है, पॉजिटिव, ठीक है। किसी भी पॉइंट को अगर आप चुनोगे तो x आएगा निगेटिव और y आएगा पॉजिटिव। इसी तरीके से यहाँ पर x और y दोनों ही पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो x और y, x भी निगेटिव और y भी निगेटिव, ठीक है। तो जैसे अगर हम इस पॉइंट के बारे में बात करें तो ओरिजिन से हमें नीचे जाना पड़ रहा है यानी y निगेटिव में जाएंगे और इस तरफ जाएंगे यानी x भी निगेटिव निगेटिव निगेटिव। इसी तरीके से अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में x और y की अगर बात करेंगे तो x हो जाएगा पॉजिटिव और y हो जाएगा निगेटिव, क्योंकि जब मैं x की तरफ जाऊंगा तो देखो y की तरफ जाऊंगा तो निगेटिव में जाऊंगा लेकिन x की तरफ पॉजिटिव जाऊंगा। तो ये है क्वाड्रेंट्स। अब अगर हम एंगल्स की बात करें कि भाई, तो ये तो हो गए कोऑर्डिनेट्स साइन कन्वेंशन, कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन। तो ये कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशंस है, ये डायग्राम आप बना लो जल्दी से, ठीक है, किसी भी प्लेन में। तो दीज आर द क्वाड्रेंट्स, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो ये बना लो और आई थिंक ये बहुत से लोगों को पता भी होगा, कोई ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन फॉर द कंप्लीशन ऑफ द नोट्स ये जरूरी है। तो मैंने आपसे पहले भी बोला है कि हम यही मान के चल रहे हैं कि कुछ नहीं पता है और स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से। तो अब ये हो गए कोऑर्डिनेट्स के साइन कन्वेंशन। अब मैं बात करूंगा एंगल्स इन क्वाड्रेंट, एंगल्स इन क्वाड्रेंट्स। तो जब एंगल्स की बात करते हैं, ठीक है, तो फिर से हम क्वाड्रेंट्स बना लेते हैं। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज माइनस x एक्सिस एंड दिस इज माइनस y एक्सिस। चलो तो एंगल्स की अगर हम बात करें तो अगर मैं x एक्सिस को रेफरेंस ले लूं, ठीक है, और ये एंगल अगर मैं थीटा लेता हूं, ठीक है,
तो यहाँ मेरा थीटा कितना है 0 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया मेरा ओपी डैश, और इसको मैं मान लेता हूं दिस इज ओपी। तो जरा देखो ध्यान से, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड, ये है थर्ड, और दिस इज फोर्थ। तो अगर मैं थीटा देखता हूं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि यहाँ y एक्सिस पर थीटा कितना हो जाएगा, दैट इज 90 डिग्री। ये हो जाएगा थीटा यहाँ पर 90 डिग्री, क्योंकि मैं जा रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो मैं प्लस का लिखूंगा। इसी तरीके से जब मैं माइनस एक्स एक्सिस पे पहुंचूंगा तो थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पर 180 डिग्री, और जब मैं माइनस वाई एक्सिस की तरफ पहुंचूंगा तो थीटा हो जाएगा यहाँ पर कितना 270 डिग्री, और फिर से जब मैं घूमकर यहाँ आ गया तो थीटा कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो मैंने 0 डिग्री से स्टार्ट किया और 360 मैंने पूरा घुमाया, तो जिसमें मुझे यहाँ थीटा 90 दिखेगा कि राइट एंगल घूमेगा पूरा, और यहाँ पूरा एक सेमी सर्कल बन जाएगा, यानी 180 डिग्री घूमेगा, यहाँ तक घूमेगा 270 डिग्री, और फिर घुमाओगे तो 360 डिग्री। तो आई थिंक ये चीज समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो अब जरा देखो ध्यान से, ये चीज हटा रहा हूं मैं। अब जरा देखो, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा अगर हम एंटी क्लॉकवाइज में ले रहे हैं, ठीक है, थीटा जो ले रहे हैं हम एंटी क्लॉकवाइज में ले रहे हैं, तो वो कहां से कहां तक लाई करेगा, वो करेगा 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच, बिल्कुल 0 to 90। 90 पर हम ओपन लगाएंगे, 0 पर भी ओपन लगा रहे हैं, ठीक है। तो वो एक्सिस पे आ जाएगा, अगर तुम थीटा 90 डिग्री करोगे तो वो एक्सिस पे आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर हम थीटा देखें, तो हमारा जो सेकेंड क्वाड्रेंट है उसमें जो हम थीटा देखेंगे, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हमें थीटा कहाँ मिलेगा, हमें ये दिख रहा है थीटा ओपी डैश है, एंड दिस इज ओपी। तो थीटा क्या है भाई, ग्रेटर देन 90। तो कहां से कहां तक जाएगा, थीटा जाएगा 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा। ये बात समझ में आ रही होगी। और थर्ड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें, तो थर्ड क्वाड्रेंट यानी ये है O, दिस इज P। थर्ड क्वाड्रेंट में यहां आ गया, यानी हमारा ओपी डैश यहां आ गया, तो दिस इज थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट कहां से स्टार्ट हो रहा है, 180 से, और जाता कहां तक है 270। तो थीटा हमारा 180 से स्टार्ट होगा और 270 पे खत्म। और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, ये सारे थीटा हमने कौन से डायरेक्शन में लिए हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो थीटा होगा वो 270 से चालू होगा और 360 डिग्री पर खत्म, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट कुछ ऐसा बने, यहां से यहां तक, दिस इज P, दिस इज O, एंड दिस इज P डैश, दिस इज थीटा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा कि भाई P डैश यहाँ है, O यहाँ है, दिस इज P, दिस इज थीटा। तो OP डैश जो एंगल बना रहा है वो 0 से 90 के बीच में। बना लो सभी लोग फिगर। तो जो हमारी थीटा की रेंज है वो कहां से कहां तक हो गई है, 0 से लेकर 360 डिग्री तक।
वेरी गुड। लास्ट 5 सेकेंड्स इन चीजों को नोट डाउन करने के लिए। एक इंपॉर्टेंट नोट यहां पर हम डालेंगे कि in all the above angles measurement we took we have taken a reference is x axis, that is थीटा। वहां पर हमने कितना लिया है 0 डिग्री। तो हम हमेशा x एक्सिस के रेफरेंस में, दिस इज आवर रेफरेंस, और यहां से हम घुमा रहे थे थीटा को। तो रेफरेंस को हमने कितना ले लिया था थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, और हम इसको घुमा रहे हैं, ओपी डैश को घुमा रहे हैं। तो रेफरेंस हमेशा लिया जाएगा 0 डिग्री, यानी एक्स एक्सिस को हमने रेफरेंस लिया। अगर हम मान लो मैं रेफरेंस ये ले लेता, वाई एक्सिस को मैं रेफरेंस ले लेता, तो क्या मैं यहां थीटा, सपोज करो ये 120 डिग्री है, और इफ वाई एक्सिस इज अ रेफरेंस, तो जो हम एंगल बोलेंगे ओपी डैश का, तो जो एंगल हम ओपी डैश का बोलेंगे, एंगल बाय ओपी डैश, वो किसके साथ बोलेंगे, फ्रॉम दी वाई एक्सिस। और वो कितना आएगा, ये कितना है, दिस इज 90 डिग्री और ये है 120, तो आंसर कितना आ जाएगा 30 डिग्री। बिल्कुल, इसलिए रेफरेंस का बहुत यूज करना है आपको कि भाई किसके रेफरेंस में आप एंगल मेजर करते हैं। सो दैट्स व्हाई वी शुड टेक अ रेफरेंस, फर्स्ट वी डिसाइड रेफरेंस। तो यहाँ रेफरेंस हमने वाई एक्सिस को लिया, ठीक है। जनरली आप इसी को लोगे रेफरेंस। जनरली एक्स एक्सिस इज टेकन एज रेफरेंस। लास्ट 5 सेकेंड्स इन चीजों को समझने के लिए बहुत जरूरी है ये चीज। अगर मैं आपसे बोलता हूं भाई मेरा एंगल 30 आ रहा है और आप बोल रहे हो नहीं सर मेरा एंगल 120 डिग्री आ रहा है, तो जरूरी है कि हमारे जो रेफरेंस है वो अलग अलग है। आंसर दोनों के सही है, पर आपको एंगल बताना के लिए आपको ये देखना होगा, ठीक है। हम हमेशा क्या कहेंगे, वी विल ऑलवेज से द एंगल विथ रेफरेंस। हम हमेशा रेफरेंस को भी बताएंगे एंगल बताते समय, ठीक है। वी ऑलवेज से एंगल विद द रेफरेंस, कि भाई रेफरेंस कौन सा। तो जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें, तो यहाँ पर हम बताएंगे कि भाई 30 डिग्री फ्रॉम दी वाई एक्सिस प्लस 30 डिग्री। तो प्लस क्या बता रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। 30 डिग्री क्या बताएगा, अमाउंट, और वाई एक्सिस क्या बताएगा, रेफरेंस। और अगर मैं ये बोलूं प्लस 120 डिग्री, तो मैं बोलूंगा फ्रॉम दी एक्स एक्सिस। तो प्लस क्या बताएगा, एंटी क्लॉकवाइज, 120 बताएगा अमाउंट, और ये बताएगा रेफरेंस। बहुत जरूरी है ये, ठीक है। दीज आर द एग्जांपल्स। लास्ट 5 सेकेंड्स।
चलो हटा रहा हूं मैं। तो देखो एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। अब हमारा जो ओपी डैश है वो इधर से एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है 300 डिग्री, ठीक है, 300 डिग्री। तो यहां से कितना बनाएगा, यहां से बनाएगा 60 डिग्री। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई, दिस इज माइनस एक्स, दिस इज माइनस। सो वी कैन से दैट OP dash makes an angle plus 300 degree from the x-axis और minus 60 degree from नहीं लगाऊंगा मैं, with लगाऊंगा, with x-axis and minus 60 degree with x-axis। तो मैंने यहाँ रेफरेंस कौन सा ले लिया, देखो ये प्लस क्या शो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। 300 क्या शो कर रहा है, दिस इज द अमाउंट। और एक्स एक्सिस क्या शो कर रही है कि मैंने क्या रेफरेंस लिया। माइनस 60 डिग्री, माइनस क्या शो कर रहा है कि मैं क्लॉकवाइज में भी जाकर देख सकता हूं। 60 डिग्री क्या है, अमाउंट, और एक्स एक्सिस क्या हो गई, रेफरेंस। तो एंगल हम एंटी क्लॉकवाइज में भी बोल सकते हैं और क्लॉकवाइज में भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम इस तरीके से भी एंगल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही जाए, क्लॉकवाइज में भी जाकर आप ओपी डैश तक पहुंच सकते हो। कहां से जा रहे हो, लेकिन एक्स एक्सिस से। नोट कर लो जल्दी से, लास्ट ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमेशा आंसर आपको पॉजिटिव में नहीं मिलेंगे, आपको नेगेटिव में भी मिल सकते हैं। तो आप नेगेटिव को समझो कि नेगेटिव का मतलब क्लॉकवाइज। दोनों ही जगह से अगर जाओगे तो पहुंचोगे कहां पर, ओपी डैश पर ही पहुंचोगे। हटा रहा हूं मैं, बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब जरा देखो ध्यान से। सो इफ वी टेक थीटा क्लॉकवाइज फ्रॉम द एक्स एक्सिस, तो थीटा अब मैं क्लॉकवाइज लेने वाला हूं फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो देखो जरा, अब मैं थीटा ऐसा लूंगा नीचे की तरफ, ठीक है। तो अब जरा देखो ध्यान से, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड। तो यहां पर अगर मैं थीटा क्लॉकवाइज में देखूं तो ये कितना बनेगा, -90, और यहां बनेगा -180 डिग्री, ये बनेगा -270 डिग्री, और ये बनेगा -360 डिग्री। और यहाँ स्टार्ट कितने से हो रहा है, 0 डिग्री से, क्योंकि 0 में तो माइनस लगाओगे नहीं। तो जब हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो थीटा है, अगर हम क्लॉकवाइज देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जब थीटा हम देखेंगे तो अब उल्टा हो जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो थीटा होगा वो कहां से कहां तक लाई करेगा, -270 से -360। तो हम थीटा क्लॉकवाइज को अगर देखें तो ये -360 और ये -270 से ज्यादा। आई थिंक ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये क्लॉकवाइज मेजरमेंट हो गया।
और इसी तरीके से अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो थीटा को अगर हम क्लॉकवाइज देख रहे हैं तो कहां से कहां तक जा रहा है, -90 से, सॉरी -180 से -270 तक। सेकंड क्वाड्रेंट ये, दिस इज आवर सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये हो गया थीटा। और इसी तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो ये वाला थीटा क्लॉकवाइज में -90 से -180 तक, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट ये है, थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज ओ, दिस इज थीटा, ये हो गया थीटा, ठीक है। दिस इज फॉर थर्ड क्वाड्रेंट। और सिमिलरली ऐसे ही अगर हम फोर्थ के बारे में बात करें तो ये जाएगा 0 डिग्री से स्टार्ट होगा और क्लॉकवाइज अगर हम मूव करते हैं तो -90 पर खत्म। नोट डाउन कर लो, ये चीजें भी बहुत जरूरी है। सिंपल चीजें हैं लेकिन जरूरी है। लास्ट 5 सेकेंड्स। तो आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से बताना चाहते हो, ठीक है। लेकिन बताते समय आपको रेफरेंस भी बताना होगा और डायरेक्शन भी बतानी होगी। ठीक है, अब जरा देखो, अगर मैं थीटा को देख रहा हूं एक्स एक्सिस से, दिस इज आवर थीटा जो एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है, ओपी डैश। तो देखो थीटा जब यहां से घूम के वापस आ गया तो ये कितना हो गया, 360 डिग्री। अब ये अगर दोबारा घूमेगा तो फिर से कहां आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया और फिर से ये वही चक्कर लगाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जरा ध्यान से देखो। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो जब फर्स्ट रिवॉल्यूशन हुआ, ठीक है, तो थीटा यहां से यहां तक था 0 से 90 के बीच में, तब थीटा ग्रेटर देन 60 पहुंच जाएगा। तो अब ये अगर थीटा हम ग्रेटर देन 360 डिग्री वाला ले तो देखो ये 360 डिग्री पूरा बना लिया था यहां तक। अब ये फिर से कितना घूमेगा, +90, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 450 डिग्री। यानी पहले 0 डिग्री था, अब सेकंड में 360 हो गया। यहाँ पहले 90 डिग्री था, अब सेकंड में कितना हो गया, 450। पहले ये अब और घूमेगा, तो पहले में ये 180 डिग्री था, अब इसमें 90 और जोड़ोगे तो 450 + 90 कितना हो जाएगा, दैट इज 540 डिग्री। और फिर से इसमें 90 जोड़ दो, फिर से इसमें 90 जोड़ोगे तो 540 + 90 दैट इज 630 डिग्री। और इसमें फिर से अगर तुम 90 जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा 720 डिग्री। इस चीज को समझने की कोशिश करूंगा, ठीक है। मैं यहाँ 90 हटा रहा हूं। तो जब हम थीटा 0 डिग्री से दोबारा घूमकर आ गए तो 360 से स्टार्ट होगी अब कहानी, ठीक है। और इसी तरीके से कंटिन्यू चलती जाएगी, चलती ही जाएगी। तो ये चीज जरा बना लो, बहुत जरूरी है, क्योंकि एंगल्स कितना भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एंगल हम यहाँ 0 डिग्री से इन्फिनिटी के बीच में देख रहे हैं, तो हम क्या करते जाएंगे, रिवॉल्व करते जाएंगे। तो रिवॉल्व करते जाओ और एंगल्स जो है वो बनता चले जाएगा, लेकिन रिपीटेशन होगा, और रिपीटेशन इसी तरीके से होगा। तो ये चीज और बना लो जल्दी से।
तो मैं अगर आपसे ये पूछता हूं कि थीटा की रेंज अगर 0 से इंफिनिटी है तो थीटा यहाँ पर सेकंड रिवॉल्यूशन में फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिर आ गया, और थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना हो गया 360 से लेकर 450 के बीच में, और फिर यहाँ थीटा कितना हो गया सेकंड क्वाड्रेंट का 450 से लेकर 540 के बीच में, फिर यहाँ थीटा कितना हो गया 540 से लेकर 630 के बीच में, फिर यहाँ थीटा कितना हो गया 630 से लेकर 720 के बीच। इस तरीके से चेन चलती जाएगी। तो ये चीज समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो एंगल्स जो है वो मेजर करना आना चाहिए। तो यहां पर हम रोकेंगे आज की क्लास को, ठीक है। समझ में आया है तो हम सब भेजो, और नहीं आया है तो पूछ सकते हो। लास्ट 1 मिनट। वेरी गुड मुनमुन, दिशिता, सब समझ में आ गया, वेरी गुड, क्लियर। बीएस परमार, ठीक है, सुरभि, दिशिता, चलो कमेंट करते रहो जिससे मुझे थोड़ा आइडिया लगता रहे। नेक्स्ट क्लास कब शुरू होगी? नेक्स्ट क्लास में टाइम टेबल तुम्हें बता दिया जाएगा ग्रुप पर, तो टेंशन मत लो। अभी तक के लिए जितना हमने पढ़ा है 3 लेक्चर्स में, मैं उन लोगों से बोलूंगा जो लोग नए हैं, पुराने वीडियोस देखो, ठीक है। नोट्स लो अपने दोस्तों से ग्रुप पर, ठीक है। नंबर एक्सचेंज करके आप नोट्स ले सकते हो और अपने नोट्स को कंप्लीट करो। अभी तक के लिए इतना ही होमवर्क काफी है। जो चीज पढ़ी हुई है उनको दोबारा रिवाइज करो। बाकी अगर कोई होमवर्क होता है तो मैं ग्रुप पर सेंड करूँ। कोई डाउट्स हो, कोई क्वेरी हो, आप मुझे पर्सनली बता सकते हो, ग्रुप पर भी शेयर कर सकते हो। रिगार्डिंग फिजिक्स अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हो। चलो, थैंक यू।